अच्छा, धुरंधर की बात करते हैं, उसमें ये बोला गया कि ये कैप्टन मोहित शर्मा की लाइफ पर आधारित है। हाँ। फिर बाद में इसमें कंट्रोवर्सी भी, आपका एक पोस्ट भी आया, तो क्या उनकी लाइफ पे बेस्ड है? आपको देख के लगा? नहीं, लाइफ पर बेस्ड नहीं है सर। या इंस्पायर्ड बाय? नहीं, इंस्पायर भी नहीं कर सकते हैं सर। देखो, मेजर मोहित शर्मा, आई थिंक शायद सॉरी, मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, तो शायद 1999 में वो पास आउट हुआ IMA से। उसके बाद वो आई थिंक 6 मद्रास रेजिमेंट के अंदर गए। 6 मद्रास रेजिमेंट के बाद शायद 2001 के एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, उन्होंने फर्स्ट पैरा SF के अंदर गए। एक मिलिट्री बैकग्राउंड सर, एक आर्मी बैकग्राउंड। उसके बाद शायद वो ये हरकतुल जिहाद जो उस टाइम चल रहा था, या जो JNK के अंदर जो भी टेररिज्म ग्रुप थे, उनको इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी वो एक आतंकवादी संगठन में भी घुस गए थे, लेकिन JNK के अंदर, नॉट पार नहीं, LOC के पार नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने उनके कमांडर भी मारे, उन आतंकवादियों के साथ भी रहे, लेकिन कहाँ, इंडिया की टेरिटरी में, हिंदुस्तान के अंदर इज द कोविड ऑपरेशन। ये अगर आप वापस, और वो 2009 में एक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के अंदर शहीद हुए है ना सर। ये है, अगर आप धुरंधर को ले लेते हैं, धुरंधर में अगर मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहाँ की CID या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही उसने ही मारा? चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीज़ें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज़ है एक CID इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ, सर के साथ ये नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका, पैदा नहीं, मतलब ये कब नाम में आया, जब USSR का वॉर चल रहा था, वहाँ से एक मुजाहिदीन तैयार हुआ, USSR का वॉर, जो ऑपरेशन साइक्लोन, जो अमेरिका ने चलाया था, किसको, रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए। ठीक है। इसको इस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था? ग्राउंड में काम कर रहा था ISI। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन CIA ने चलाया, लेकिन CIA खुद ग्राउंड पर नहीं आया। ग्राउंड पर किसको लेकर आया? ISI को। ISI ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए? रेड आर्मी के लिए, ताकि USSR को बैकफुट फेंका जा सके। तो सेम चीज, उन्हीं में से एक लड़का कौन था? कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका, क्योंकि 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर। तो इसने वो बनाई, और धीरे धीरे जैश के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी ISI ने इसको प्रोटेक्ट किया। और जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, अलकायदा यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अलकायदा को अमेरिका 1990 से ही ट्रैक कर रहा था, CIA। तो अमेरिका चाहता था इसको लेना, लेकिन अमेरिका से हमेशा कौन बचाता रहा इसको? ISI बचाता रहा। लेकिन जब ISI को ही इसने GHQ में भी हमला करवा दिया, इसने पाकिस्तान के GHQ में भी हमला करवाया, और इसने अगला टारगेट इसका ISI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद था, कि मैं वो कराऊंगा। इसको कौन, किसके कहने से कर रहा था, ये डिस्क्लोज नहीं है। लेकिन अब ISI को क्या लग गया कि यार नहीं साला, ये तो हमारा ही एक भस्मासुर हमारे खिलाफ ही हो गया। तब इसकी इंफॉर्मेशन इसने CIA को दी, और CIA ने इसको 2011 में, शायद आई थिंक 3 जून को था एग्जैक्ट डेट, 3 जून के आसपास, इसको एक ड्रोन हमले में मार दिया। तो इसको किसने मारा? इसको CIA ने मारा। अब आते हैं असलम चौधरी के ऊपर। SP असलम चौधरी ने जब तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, TPT शायद 2007 में खड़ा हुआ, सेम इंस्पायर अफगानिस्तान के तालिबान से। जब इसके लगातार ऑपरेशन चल रहे थे तहरे तालिबान के खिलाफ, तो 2014 में एक ID ब्लास्ट के अंदर मार दिया। तो कनेक्शन नहीं है ना सर कहीं भी, क्योंकि कनेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, इज द मेजर मोहित शर्मा सर डिफरेंट ऑपरेशन में, तो कनेक्शन नहीं है। तो चीज़ें, इसलिए मैंने एक रील भी अगर डाली थी तो इन्हीं फैक्ट को लेकर डाली थी सर। ऐसा नहीं है कि अपना कोई पिक्चर से कोई व्यक्तिगत वो हो, कि यार फैक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों तक सही जानकारी जाना। सही बात, ठीक है, नहीं सही है।